कनाडा इमिग्रेशन टाइम टू टाइम चेंजेस करता रहता है और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तीन बड़ी अपडेट कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट की है, रिजल्ट की वेट कर रहे हो, जो नया डाटा आया बैकलॉग का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनाडा का जो 3 ईयर का इमिग्रेशन प्लान है, ठीक है, रिसेंट अनाउंसमेंट आई है। बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन कनाडा नहीं लेगा, वो डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि कनाडा जो एक्सप्रेस एंट्री के विद इन कनाडा ड्रॉ है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, उसको कंटिन्यू कर सकता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सो सबसे पहले बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन के बैकलॉग के बारे में। बैकलॉग के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिसेंटली कनाडा की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया और वो काफ़ी रिलैक्सेशन देने वाले फिगर्स हैं। क्योंकि दिसंबर मंथ में जो कनाडा इमिग्रेशन का बैकलॉग था, वो 6% तक इंक्रीज़ हो गया था। 6% तक क्यों इंक्रीज़ हुआ, कुछ रिजल्ट क्यों डिले हुए, उसके पीछे का बड़ा कारण था जो कनाडा ने दिसंबर मंथ में अनाउंसमेंट की थी कि जीआईसी को इंक्रीज करने वाले हैं। तो उस केस में बड़े नंबर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की, और नियर बाय 6% जो डाटा है वो सामने आ रहा है कि एप्लीकेशन का बैकलॉग इंक्रीज हो गया था। बट जनवरी आया, जनवरी में टोटल जो डाटा था कनाडा इमिग्रेशन का, स्पेशली ये मैं टेम्परेरी रेजिडेंट एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर्स में उनकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस होती है, दूसरी रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जैसे पीआर की एप्लीकेशन हो, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इन दिनों सर्विस स्टैंडर्ड टाइम है जो उनमें प्रोसीड हो रही हैं। तो 31 जनवरी को जो बैकलॉग था वो था 5,70,000 के अराउंड। 5,70,000 एप्लीकेशन टेम्परेरी रेजिडेंट, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा आ गया, विजिटर वीज़ा आ गया, स्टूडेंट वीज़ा आ गया और वर्क परमिट की एप्लीकेशन आ गई, वो पेंडिंग पड़ी थी। बट जो नया डाटा निकल के आया फरवरी मंथ का, वो काफ़ी खुशी देने वाली बात है, स्पेशली उन कैटेगरीज के लिए जो अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। जैसे बड़े नंबर्स में एप्लीकेशन वर्क परमिट की हैं, चाहे वो क्लोज वर्क परमिट है, चाहे वो ओपन वर्क परमिट है। सबसे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट टूरिस्ट वीज़ा के हैं, उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा आ जाता है। बट बड़े नंबर में रिलैक्सेशन देने वाली है टूरिस्ट वीज़ा, सॉरी, वर्क परमिट वालों को, क्योंकि जो 29 फरवरी का डाटा सामने आया उसके अकॉर्डिंग 5,46,000 जो एप्लीकेशन है वो कम कर दिए। यहाँ पर दो सिनेरियो है। पहले 5,70,000 एप्लीकेशन का बैकलॉग था टीआरवी की एप्लीकेशन का। अब जो बैकलॉग रह गया है 5,46,000 का। तो फरवरी मंथ में लॉन्च भी बड़े नंबर में एप्लीकेशन हुई, फिर भी कनाडा ने प्रोसीड भी की, और फिर भी जो डाटा है वो डिक्रीज हुआ। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक अच्छा साइन है उन एप्लीकेशंस के लिए, स्पेशली वर्क परमिट की एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, कि आपकी एप्लीकेशन उम्मीद कर सकते हैं कि विद इन सर्विस स्टैंडर्ड जो टाइम है उनमें प्रोसीड हो। दूसरी जो बड़ी अपडेट है जी, कनाडा का जो न्यू 3 ईयर का इमिग्रेशन प्लान है। अब यहाँ पर बड़े लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि जी बहुत बड़े नंबर्स में जो टीआरवी की एप्लीकेशन है वो कम कर दी जाएगी, जैसे टूरिस्ट वीज़ा हो गया, ठीक है, या विजिटर वीज़ा हो गया। क्योंकि पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जब से उन्होंने कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, उनकी जो एक्सेप्टेंस कह सकते हैं उनमें 5% तक उन्होंने डिक्रीज करना है सिस्टम आने वाले 3 साल में, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। बट वहाँ पर क्यों टूरिस्ट वीज़ा या टेम्परेरी रेजिडेंट की जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर असर इतना नहीं पड़ेगा? क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा का कैप ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुके हैं कि इतने एप्लीकेशन हमने लेनी है। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी जैसे वर्क परमिट आ गया, या टूरिस्ट वीज़ा आ गया, या विजिटर वीज़ा। अब जो रिसेंटली लास्ट ईयर टेम्परेरी रेजिडेंट में बड़े नंबर्स में लोग आए थे पिछले 2 साल में, वो आप सभी को याद होगा कि यूक्रेन से बहुत ज़्यादा लोग आए थे, अफगान रेफ्यूजी आए थे। कहीं ना कहीं वो लोग, जो पायलट प्रोग्राम कनाडा रन करता है, वो ओवरऑल एप्लीकेशंस के ऊपर जो है असर डेफिनेटली डालते हैं। तो आने वाले दिनों में कनाडा
जैसे अफ़गान वाला प्रोग्राम है, अफ़गानिस्तान वाला, वो ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है तकरीबन। जो यूक्रेन वाला है, वो भी आने वाले दिनों में ऑलरेडी स्टॉप हो जाना है। तो बड़े नंबर्स में इन लोगों की जो एप्लीकेशन थी, ठीक है, उन्होंने प्रोसेसिंग के ऊपर भी इफ़ेक्ट डाला और जो कनाडा का वीज़ा इशू रेट था, इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट डाला। तो कहीं पर भी टूरिस्ट वीज़ा या विज़िटर वीज़ा के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो ओवरऑल मेंशन किया है। तो इसमें जो ज़्यादातर एप्लीकेशन है, आने वाले दिनों में जो पायलट प्रोग्राम क्लोज हो जाने अंडर टीआरवी चलते हैं, तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपको बताया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के फिगर ऑलरेडी उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। तो रेस्ट ऑफ दी जो कैटेगरी है, जैसे स्पाउजल डिपेंडेंट वर्क परमिट हो गया, वो ऑलरेडी उन्होंने क्लोज कर दिया है। तो अगर स्पाउजल भी क्लोज कर दिया, उसके लिमिटेड ऑप्शन बचे हैं, स्टूडेंट भी क्लोज कर दिए, तो इकॉनमी कहाँ से बूस्ट होगी? क्योंकि बड़ा रेवेन्यू किसी भी कंट्री में टूरिज्म सेक्टर से, बहुत सारी जैसे कंट्री हैं वर्ल्ड में, वो टूरिज्म के ऊपर चलती है। कनाडा अदर सोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड है, बट जो बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए, टेम्परेरी रेजिडेंट एप्लीकेशन होगी, उनके ऊपर है। तो आपको घबराने की बात नहीं है। जो ये फिगर्स आए हैं, ये इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ, एप्लीकेशन अच्छी हो तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट है जी, एक्सप्रेस एंट्री को लेकर। पहले रिसेंटली ड्रॉ के बारे में बात करते हैं। कनाडा ने कंडक्ट किया एक जनरल ड्रॉ, और जिसमें 1980 इनविटेशन टू अप्लाई कनाडा ने इशू किए, और इसका जो सीआरएस था 524 था। अगर आप हम लास्ट वाला जो ऑल प्रोग्राम ड्रा था उससे कंपैरिजन करें, तो सिर्फ 1 पॉइंट ड्रॉप डाउन हुआ है। बाकी बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि कब एक्सप्रेस एंट्री बैक टू नॉर्मल आएगा, कब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉ कनाडा आउट करेगा। यहाँ पर कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने साइन दिया है कि अपकमिंग मंथ्स में एक्सप्रेस एंट्री का जो सीईसी प्रोग्राम है स्पेशली, वो बैक आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लोकल जो रेजिडेंट हैं, ठीक है, उनके ऊपर कनाडा प्रायोरिटी के ऊपर फोकस करेगा, उन लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इनवाइट करेगा। और वी कैन एक्सपेक्ट, ये क्लियर साइन है, एक डेट वगैरह कोई अनाउंस नहीं है, बट ये क्लियर साइन है कि आने वाले दिनों में एक्सप्रेस एंट्री के जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉ हैं स्पेशली, उनकी वापसी हो सकती है। जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कट ऑफ का क्या होगा, देखिए ऑलरेडी 3 मंथ चले गए हैं इस साल के, तो कट ऑफ नियर अबाउट 5 से 7 पॉइंट का फर्क पड़ा है, और 500 के नीचे जाने में अभी कुछ मंथ्स लग सकते हैं, अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास बैक टू नॉर्मल नहीं आता है, या उस दोबारा उसकी एंट्री नहीं होती है। बट ये साइन है कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर का कि हम बैक टू नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, और जो लोकल लोग हैं टीआरबी पे, जैसे स्टूडेंट्स हो गया, वर्कर्स हो गया, तो कहीं ना कहीं ये साइन है कि आने वाले दिनों में जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉ है, वो कनाडा आउट कर सकता है। ये थी 3 इंपॉर्टेंट अपडेट। जैसे बैकलॉग है, वो भी एक अच्छी अपडेट है कि डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज होने से बड़े नंबर्स में जो स्पाउसल डिपेंडेंट वर्क परमिट की एप्लीकेशन है या क्लोज्ड वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, उनके रिजल्ट फास्ट आउट होंगे, या इमिग्रेशन प्लान है उसका टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और आने वाले दिनों में जो एक्सप्रेस एंट्री का कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रॉ है, वो वापस आ सकता है। कभी भी उसके ऊपर अनाउंसमेंट कनाडा डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि आपने कुछ अनाउंसमेंट कनाडा की एक्सपेक्ट नहीं की थी। जैसे पहले अनाउंसमेंट थी कि कनाडा ने कहा था कि जी स्पाउसल डिपेंडेंट वर्क परमिट है, उसकी डेट सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 सितंबर आएगी। पब्लिक पार्टनरशिप प्रोग्राम में जो कॉलेज आते हैं, उसकी डेट कनाडा ने 1 सितंबर किया था, बट सडनली वो 15 मई कर दी है। तो कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ भी कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर फ्यूचर। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए वीज़ा फाइलिंग में, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा की, तो हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।